नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को पड़ रही है। महाभारत युद्ध के मैदान में महाराजा युधिष्ठिर के भाई अर्जुन के सामने बंधु बांधव और बूढ़े बुजुर्ग थे। इनको देखकर उनके विरुद्ध अर्जुन शस्त्र नहीं उठा पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष की अंतिम एकादशी मानी जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की कथा खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चिंता में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने फिर कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही सिद्ध महात्मा पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अचानक मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को अर्पित कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे,
हे पुत्र तेरा कल्याण हो, यह कहकर स्वर्ग चले गए। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप और मोह नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, साथ ही यह धनु मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात मुख्यतः एकादशी के व्रत और पूजन का फल पूर्वजों और पितरों को भी मिलता है। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। जय श्री हरि।